बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको पहले तो वेलकम टू योर न्यू सेशन। और आज आपको मैं ना बायो का फ़र्स्ट लेक्चर दे रही हूँ फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी मज़ीद एक्स्ट्रा बातों के काम की बात करते हैं। होम्योस्टेसिस जो चैप्टर है बेटा, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से लॉन्ग भी आते हैं, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब आप लोग कैमरा में देख रहे होंगे कि भाई मैंने चैप्टर 15 खोला हुआ है। ये जो बुक है मेरे पास, ये है बेटा डॉक्टर बायोलॉजी। ये बुक इसमें नोट्स जो हैं, वो हैंड आउट्स जो हैं, वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो मैं आपके सामने ये बुक इसी वजह से मैंने खोली हुई है कि भाई आपने यहाँ से करना है, आपके लिए आसानी होगी। अगर कोई और बुक आप करना चाह रहे हो तो जहाँ से आपको आसानी हो रही है तो नो इशू, लेकिन एक दफ़ा बता ज़रूर देना कि वो बुक कौन सी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस, अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या है होम्योस्टेसिस, क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। अच्छा बेटे, जो हम मैं अब आपको यूँ बताती हूँ कि हम जो हैं रह रहे हैं, हमारी एक सराउंडिंग है। एक इंसान होता है ना, उसकी एक सराउंडिंग होती है, माहौल होता है, इर्द गिर्द होता है। यानी अब देखो, हमारा इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग्स, हमारा माहौल हर वक्त एक सा नहीं होता। कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी पानी नहीं होता, कभी पानी होता है। तो कभी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, कभी बिल्कुल भी हवा नहीं होती। तो देखो, ये डे बाय डे ये जो वेदर कंडीशंस हैं, ये चेंज होती रहती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इस तरह की इन्वायरमेंट में हमें रहना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमारी जो बॉडी है, या जो एक इंसान है उसकी जो बॉडी है, वो इस तरह की चेंजिंग इन्वायरमेंट में ख़ुद को स्टेबल रखती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है ना। ख़ुद को मेंटेन रखती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब आप इसको हम यूँ कहेंगे कि जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ ना कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से पेन, इसलिए मुश्किल हो रही है। ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये इंसान की बॉडी है। इंटरनल इन्वायरमेंट इंसान के अंदर को कहा जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंजिंग्स को, तब बदलना किसी चीज़ का, ठीक है। इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं सराउंडिंग को, हमारा माहौल, हमारा इर्द गिर्द, इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये हो गई आपकी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, कि यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, कि हमने अपनी बॉडी को मेंटेन करना है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ चेंजेस इन सराउंडिंग्स, कि जो बाहर चेंजेस आ रही हैं, उस जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनसे बचने के लिए, उनके नुकसानात से बचने के लिए, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, तो उसके 3 तरीके हैं। अब 3 तरीक़ों में, यानी अब मेथड्स जो हैं या प्रोसेसेस जो हैं, या वो क्या हैं, ठीक है। वो 3 है बेटा। एक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, एक है एक्सक्रीशन, और एक है थर्मो रेगुलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो का मतलब होता है बेटा वाटर प्लस सॉल्ट्स, ठीक है, जिनको हम सैप भी बुलाते हैं। वाटर प्लस सैप, सॉल्ट्स, ठीक है, सैप। और रेगुलेशन बोलते हैं गेन को या फिर लॉस को, ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी में हम पानी गेन भी करते हैं, पानी यूरिन की शक्ल में लॉस भी करते हैं, ठीक हो गया ना। तो कब गेन करते हैं, कब लॉस करते हैं, तो ये तो फिर हम जब डिटेल में जाएंगे फिर बात करेंगे ना। लेकिन बेसिकली बात ये हो रही है कि भाई रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है, बैलेंस इन द बॉडी, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक हो गया। फिर हमारे पास दूसरा मेथड आता है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन बोलते हैं बेटे, देखो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, उसके वो डाइजेशन होती है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है ना, यानी जो बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, फुजला बोलते हैं, वो हम बॉडी से निकाल देते हैं।
ठीक है, जिसके अंदर स्टूल भी आता है, यूरिन भी आ जाता है। तो इसको बॉडी से बाहर निकालना, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा, अब यानी मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं बाहर निकालना, ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इसलिए कहा है कि उस वेस्ट की कॉम्पोजिशन जो है ना, उसमें नाइट्रोजन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन की बात हुई, एक्सक्रीशन की बात हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्म बोलते हैं हीट को, रेगुलेशन वही बात आ गई, गेन या लॉस, हीट का गेन या लॉस, टेम्परेचर। तो बेटा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, कि हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो इसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो यानी होम्योस्टेसिस जो है हम 3 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, होम्योस्टेसिस क्या चीज़ थी कि भाई मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ सराउंडिंग, ईजी करके पढ़ लो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। कौन से उसके 3 प्रोसेसेस हैं, 3 प्रोसेसेस आपको बताए, ऑस्मो रेगुलेशन, ये है एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा, इस पेज में से आपने सिर्फ ये 3 डेफिनेशंस करनी है, और 3 नहीं 4, और फिर नेक्स्ट आप आ जाओ बेटा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन बताती हूँ, डिटेल में हम बात करते हैं। पहले तो हम ऑस्मो रेगुलेशन दोबारा बता रही हूँ क्या चीज़ थी, कि भाई मेंटेनेंस है वाटर और सॉल्ट्स की बॉडी के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा ऑस्मो रेगुलेशन हम 3 लेवल पे पढ़ेंगे। एक हम सेल पे पढ़ेंगे, सेल लेवल, फिर हम प्लांट्स में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। यानी 3 तरीके हैं, सेल, प्लांट्स और एनिमल्स, ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से। पहले हम चेक करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एट सेल लेवल। अच्छा, अब ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक रूल बता रही हूँ, एक प्रिंसिपल है कि यहाँ पर आ जाएं आप लोग इस वाइट पेज पे, चलें, कि जो वाटर है, जो वाटर होता है, वाटर moves from higher concentration to lower concentration, ज़्यादा से कम की तरफ पानी बहता है, ठीक हो गया। एक तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, मेन पॉइंट है, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताने का मकसद क्या था कि हमारे जो सेल होता है ना, उसको 3 तरह के इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। जो हमारा बॉडी सेल है या कोई भी सेल, उसको 3 तरह का इन्वायरमेंट सामना करना पड़ता है। एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, फिर होता है हाइपरटोनिक। अब हम ये 3 तरह पढ़ते हैं कि कैसे। ये समझाने से पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा रिवाइज़ कर देना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर में हमने वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है, और ये भी पढ़ा था हमने कि वाटर पोटेंशियल इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है सोल्यूट पोटेंशियल पे, यानी पानी की ताकत और सॉल्ट्स की ताकत इनवर्स होते हैं। यानी अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, सॉल्ट्स कम होंगे तो पानी बढ़ जाएगा, पानी कम होगा तो सॉल्ट्स बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है? तो वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब पहले हम चेक करते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। भाई ये किस किस्म का इन्वायरमेंट है? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ये चेक करते हैं। अच्छा भाई, ये मैं अब आपके सामने बना रही हूँ, एक बीकर सा बन गया, ठीक है। तो इसका मैं इन्वायरमेंट बना रही हूँ या सोल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, हाई है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है। मैं डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रही हूँ इस टाइम, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर आप कुछ भी अगर सेल डालते हो, ठीक है, अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमने एक सेल डाल दिया, ऐसे एक ये हमारे पास सेल पड़ा हुआ था, इसको उठा के हमने इसमें डाल दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो सेल है इसका इन्वायरमेंट कैसे है? इसमें ये होता है कि भाई इसका वाटर पोटेंशियल थोड़ा है,
और सल्यूट पोटेंशियल हाई है, ठीक है ना। अच्छा, यानी ये कंसनट्रेटेड हो गया, सॉल्टी हो गया। तो मैंने अब आपको पहले बताया कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है तो बाहर से पानी अंदर जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब अंदर जाएगा तो फिर इस सेल के साथ क्या होगा? इस सेल के साथ ये होगा कि सेल फूल जाएगा, सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, ठीक हो गया, स्वेल करेगा, फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर चला गया था। तो इस तरह का सॉल्यूशन के डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हमारे सेल को इस तरह के इन्वायरमेंट का भी सामना करना पड़ता है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, पहले इतना समझ लें कि हाइपोटोनिक क्या होता है कि बाहर यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं, सॉल्यूशन को सराउंडिंग समझ लो यहाँ फ़िलहाल, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है। तो आपको अभी बताया कि बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और सेल के अंदर पानी थोड़ा है, सॉल्ट ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड है। तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, पानी उसके अंदर चला जाएगा, सेल का क्या होगा कि वो फूल जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम या इन्वायरमेंट को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, बहता पानी, फ्रेश वाटर, ये इसकी एग्जांपल है बेटे, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में ऐसे ही होता है कि उसमें सॉल्ट्स की कमी होती है। जो फ्रेश वाटर वो होता है बेटा जो नदी नाले जो होते हैं ना, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर हो गए, तो इनको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हाइपोटोनिक के बाद हाइपरटोनिक, इसके टोटली ऑपोजिट है ये हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में मैं बना रही हूँ कि भाई इसमें क्या होता है कि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है और वाटर पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। ये दो बातें कर दी हमने। कहा कि बाहर यानी सराउंडिंग में नम क्या ज़्यादा है और पानी जो है वो थोड़ा है। हमने इसमें सेल डाल दिया। अब जो हमने सेल डाला ना, उस सेल में ऑपोजिट है, यानी उसमें पानी ज़्यादा है, सॉल्ट्स कम है, वो कम है, ठीक हो गया। तो हमने कहा है कि भाई वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब पानी इस सेल में से बाहर निकलेगा, क्योंकि बाहर नमक ज़्यादा है तो इसलिए पानी सेल से बाहर निकलेगा। तो रिज़ल्ट में इस सेल के साथ क्या होगा, सेल ऐसे सुगड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल, ठीक है। तो इस तरह का सॉल्यूशन कि जिसमें बाहर नमक या सॉल्ट ज़्यादा हो, तो यानी मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू सेल कंसनट्रेशन, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो देखा नहीं है, हाइप और हाइपर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। उसमें सेल के अंदर पानी जा रहा है, इसमें सेल से बाहर पानी निकल रहा है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक जो है उसका मैं आपको बताऊं, इसका सिंपल सी एग्जांपल है, जो है बाहर का समा वो है अंदर का समा, जैसे बाहर वैसे अंदर, यानी बाहर भी मॉडरेट अमाउंट में पानी नमक है, सेल के अंदर भी मॉडरेट अमाउंट में पानी नमक है। ऐसी कंडीशन में ना रेगुलेशन ऑलमोस्ट नील होती है, ना होने के बराबर, मतलब रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो रेगुलेशन की ज़रूरत तो हाइपर और हाइपोटोनिक में पड़ती है। हाइपोटोनिक की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये जो मेरीन इन्वायरमेंट है बेटे, ये हाइपरटोनिक में आता है, और जो आइसोटोनिक है ये आपको, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हैग फिशेस होती हैं, पानी में ही होती हैं, लेकिन हैग फिशेस डिटेल हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से ये आइसोटोनिक रहती हैं अपनी सराउंडिंग में, ठीक हो गया। तो हमने 3 बातें की हैं। अब यहाँ बुक पे आ जाइए बेटा, बुक पे देखते हैं। हमने हाइपोटोनिक की बात की कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। फिर मैंने बात की हाइपरटोनिक की, मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड
हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। फिर आपने करना है आइसोटोनिक। इफ़ आउटर सोल्यूशन रिजेंबल्स इंटरनल सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक, ठीक हो गया। तो ये हमने 3 बातें की। हाइपोटोनिक में आपने एग्जांपल दे देनी है बेटा फ्रेश वाटर की, और हाइपरटोनिक में आपने एग्जांपल दे देनी है मैरीन इन्वायरमेंट की, और आइसोटोनिक में आपने एग्जांपल दे देनी है हैग फिशेस की। ये तो हमने ऑस्मो रेगुलेशन एट सेल लेवल पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बेटा ऑस्मो रेगुलेशन इन, अच्छा एक प्लांट्स का भी है, एनिमल्स का भी है। मैं आपको इसके बाद ऐसे करते हैं, चलो प्लांट्स का स्टार्ट कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो अब प्लांट्स हम इसमें 3 तरह के डिस्कस करेंगे, हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, ठीक हो गया। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की कि ये किस किस्म के पौधे होते हैं। तो बेटे जो हाइड्रोफाइट्स हैं, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, फाइट्स बोलते हैं प्लांट्स को, यानी पानी वाले पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, दे लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर की मैंने आपको अभी बताया है कि सराउंडिंग में पानी ज़्यादा होता है, नमक कम होता है। तो बेटा इस तरह के पौधों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा फेस करना पड़ता है, पानी उनके अंदर जाता है, ठीक है, फ्लडिंग ऑफ वाटर है। तो फिर ये उस ज़्यादा से ज़्यादा पानी से बचने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब इनके सेल में पानी चला जाएगा वो सेल फूलता वो तो फट जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, अपने बॉडी में से ज़्यादा पानी निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जैसी सराउंडिंग होती है ना, वही चीज़ बॉडी के बाहर निकालते हैं। मतलब इन पौधों को पानी फेस करना पड़ा है तो ये पानी ही बाहर निकालेंगे अपनी बॉडी में से। खुद ही देख लो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, बाहर पानी ज़्यादा है, सेल में पानी जाएगा तो वो ज़्यादा पानी निकाल देंगे बॉडी से। कैसे निकालेंगे पानी पौधे? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। ट्रांसपायरेशन क्या है भाई? लॉस है पानी का वाटर वेपर्स की शक्ल में, तो पानी निकल जाएगा उनकी बॉडी में से, और वो ठीक है ना। तो इसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि उनके जो स्टोमेटास है ना वो खुले रहेंगे, क्योंकि स्टोमेटास में से ट्रांसपायरेशन होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टोमेटास से वो पानी निकाल देंगे ट्रांसपायरेशन की शक्ल में, और इनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटास ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हाइड्रीला प्लांट। तो ये हमारे पास आ गए हाइड्रोफाइट्स। क्या बात की? ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, हाइड्रीला प्लांट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेस करना पड़ता है, तो ये अपनी बॉडी से पानी निकाल देते हैं, ठीक है, ट्रांसपायरेशन की शक्ल में। फिर बात आती है मीज़ोफाइट्स की। भाई मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट, यहाँ लिख रही हूँ, ये कहाँ गया भाई, ये है मॉडरेट। मॉडरेट मीज़ोफाइट्स बोलते हैं मॉडरेट को। ऐसे पौधे जो मतलब मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी पानी ज़्यादा है, कभी पानी थोड़ा है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को वो एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे पौधों को मीज़ोफाइट्स कहते हैं। जैसे मैंगो प्लांट है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ये सारे मीज़ोफाइट्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स लिविंग इन मॉडरेट इन्वायरमेंट और कॉल्ड मीज़ोफाइट्स, और दीज प्लांट्स है मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, पानी इनके पास ठीक होता है, ना कम ना ज़्यादा। तो स्टोमेटास जो हैं वो जब पानी ज़्यादा होता है तो खुल जाते हैं ताकि पानी निकाल सकें, और जब पानी कम होता है तो उस वक्त मतलब स्टोमेटास बंद हो जाते हैं ताकि पानी को वो बचा सकें। तो ब्रासिका सरसों को बोलते हैं, रोज़ीज़ हैं, मैंगो है। तो ये इनकी एग्जांपल है मीज़ोफाइट्स की। फिर हम बात करते हैं बेटे ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोस का मतलब होता है ड्राई, यानी कि ये डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कैक्टस हो गया, डेजर्ट प्लांट की कैक्टस है, ठीक है ना। तो कैक्टस इसलिए बता रही हूँ कि सबसे कॉमन प्लांट जो बच्चों को याद भी रहता है। वैसे तो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं। तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनको तो पानी ना होने के बराबर मिलता है ना। तो अब ऐसे में फिर इनके अंदर कुछ
इनकी बॉडी में ना कुछ चेंजेस आती हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं कि इनके अंदर जो पत्ते हैं ना वो नहीं होते, क्योंकि पत्तों के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है और ट्रांसपायरेशन से पानी बाहर निकल जाता है। तो फिर पत्ते जो है ना वो इनके अंदर होते ही नहीं है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं कांटों की शक्ल में। फिर ज़ाहिर ट्रांसपायरेशन तो नहीं होगी, कम होगी। फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ से होती है, सवाल ये पैदा होता है जब पत्ते ही नहीं है तो बेटा इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लशी होती है। फ्लशी का मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, स्टेम के ज़रिए खुराक बनाते हैं वो अपनी, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी थिक लेयर होती है, और जब बारिश वगैरह होती है साल में 1-2 बार तो ये पानी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ज़ीरोफाइट्स जो हैं बेटा, दे पोसेस स्मॉल थिक लीव्स, रिड्यूसेस द सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ प्लांट्स। ये अब इन्होंने मुश्किल, ये अब देखो वही बात कर दी, कभी उसका पत्तों का जो सरफेस एरिया वो थोड़ा होता है। तो मैंने आपको सिंपल में बता दिया कि भाई उसके जो पत्ते होते हैं डेजर्ट प्लांट्स के, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, कांटे, यानी उनका सरफेस एरिया कम हो के वो कांटों की शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपल वर्डिंग्स में लिख सकते हो कि ज़ीरोफाइट्स पोजेसिस स्मॉल थिक लीव्स, दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है, यूँ लिख लो। इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, इससे क्या होता है कि पानी कम हो जाता है, उसका जो लॉस है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। फिर हम, क्योंकि ट्रांसपायरेशन बेटा वो तो होती है, हम उसको रोक ही नहीं सकते किसी सूरत, पत्ते नहीं है तो भी स्टेम के ज़रिए होगी, लेकिन थोड़ी होगी। फिर क्यूटिकल बेटा एक शाइनी लेयर होती है जो कि इनकी स्टेम के ऊपर होती है, तो थिक होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है, यानी सख्त होती है काफ़ी, ताकि ट्रांसपायरेशन मिनी से मिनिमम हो। स्टोमेटास जो है उनके बिल्कुल लोअर सरफेस पे होते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में होते हैं, दबे हुए होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन को रोक सकें। कैक्टस जो हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अपने पत्ते ड्राई सीज़न में गिरा देते हैं, ठीक है, ताकि पूरी तरह से ट्रांसपायरेशन को रोक सकें। और इनकी जो स्टेम है वो रेनी सीज़न में पानी को स्टोर करती है। तो ये बेटे हमने हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स की बात की। इनमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखी कि हाइड्रोफाइट्स में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है, मीज़ोफाइट्स में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होती है कि जब पानी कम हो तो स्टोमेटास बंद हो जाते हैं, पानी नहीं निकालते, जब पानी ज़्यादा हो तो स्टोमेटास खुल जाते हैं, पानी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए निकल जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन ही है ना, गेन या लॉस हो रहा है पानी का, ठीक हो गया, या सॉल्ट्स का। इसी तरह फिर ज़ीरोफाइट्स की हमने बात की, ये हो गया ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेटा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस में लाजमी आता होता है ये। हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनको जो है एक 2 तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स की मैं आपको बात बताऊं कि क्या होते हैं बेटे। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स जिनको अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना वो उनका आइसोटोनिक होता है, यानी उनको रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो जैसे मैंने आपको हैग फिशेस की एग्जांपल दी है, वो ऑस्मो कन्फर्मर है, ठीक हो गया, यानी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, ऑस्मो कन्फर्मर। दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर आइसोटोनिक टू द मेरीन इन्वायरमेंट, ठीक है, आइसोटोनिक होते हैं वो। तो दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू देयर सराउंडिंग्स, वो अपने बाहर वाले माहौल के साथ अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को, अपनी बॉडी को मेनटेन रखते हैं, यानी उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, गेन या लॉस की ज़रूरत नहीं होती। ये होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स, अब रेगुलेटर्स नाम से ही पता चल रहा है गेन या लॉस इन एनिमल्स के अंदर होता है, पानी का या सॉल्ट्स का, ठीक है ना। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स विच एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, या फिर सिंपल बात कर लो इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक हो गया। तो दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और एंड दे एक्सक्रीट सॉल्ट इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, यानी जब पानी ज़्यादा होगा तो अपनी बॉडी से एक्सेस पानी निकाल देंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, और हाइपरटोनिक यानी बाहर नमक ज़्यादा है, ऐसे में वो अपनी बॉडी, क्योंकि नमक बाहर ज़्यादा है तो बॉडी में तो लाजमी जाएगा ना, तो वो अपनी बॉडी से ज़्यादा नमक निकाल देंगे। तो ये हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स आ गए। तो हमने आज इतना ही लेक्चर देखना है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, इसमें ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात की हुई है, ठीक है। आपने इसमें से ये तो कंप्लीट कर लेना है, इसमें ये डेफिनेशन देखनी है,
फिर आपने देखना है कि बात करनी है कि देयर बॉडी, ये करना है, फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर्स विद आउटसाइड एनवायरनमेंट, दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एंड एक्सक्रीट सॉल्ट इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। बस यहाँ तक बात करनी है, ठीक है। तो फिर आके एग्जांपल दे दीजिएगा आप। हाँ, इस ऑस्मो रेगुलेटर्स में हम आगे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी। तो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं हमारे पास, जो है इसमें कैंगरू रैट है, आगे आएंगे बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स में हैग फिशेस की दे सकते हो एग्जांपल, ऑस्मो रेगुलेटर्स में आप जो है बोनी फिशेस की भी दे सकते हो, और कार्टिलेजिनस फिशेस की भी दे सकते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर, ये जो है हमने क्या देखा, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से होता है, 3 तरीके देखे, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। फिर ऑस्मो रेगुलेशन सेल लेवल पे बात की, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, फिर पौधों में बात की, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स। फिर हमने एनिमल्स में बात की, ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक ख़त्म, ठीक है। साथ साथ याद करते रहो ताकि बाद में मुश्किल ना हो।